अध्याय 9 सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मेरा नाम पंकज त्यागी है। मैं रोजाना प्रातः जल्दी उठता हूँ, फिर अपने दादाजी के साथ सैर करने जाता हूँ। वे बहुत बुजुर्ग हैं। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन सैर करने से उसमें काफी सुधार हुआ है। वह मुझसे भी कहते हैं, बेटा तुम रोज सैर करने जाया करो। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मेरा, मैं, अपने, वे, उनका, उसमें, वह, मुझसे तथा तुम, संज्ञा शब्द पंकज त्यागी, दादाजी तथा स्वास्थ्य के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, अतः ये सर्वनाम हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम, आप, कुछ, किसी, जो, सो, इसे, उससे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के अनुसार पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क. उत्तम पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे इत्यादि। ख. मध्यम पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। ग. अन्य पुरुष। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही हो का ज्ञान होता है उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उसे, उनकी, उन्हें इत्यादि। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि। वह मेरा घर है। यह किसकी पुस्तक है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किन्हीं, किसी इत्यादि। इस शहर में कोई भी कुछ नहीं बोलता है। 4. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कौन, किसने इत्यादि। तुम्हें क्या चाहिए। वहां पर कौन है। 5. संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध उसी वाक्य के उपवाक्यों से जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा तैसा, जो सो, जैसी वैसी, जिसे उसे, जो वह, जिसने उसने इत्यादि। जैसे जो पाप करेगा सो तो नरक भोगेगा ही। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुद, अपना, अपने, अपने आप इत्यादि। वह मेरा अपना बेटा है, भला मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। अमन खुद घर आएगा। याद रखिए, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के अतिरिक्त मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। जैसे आप कहां जा रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक। आदरार्थ। विवेक अच्छे लेखक थे। आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य भी थे।
अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम में लिंग के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होते, जैसे वह लड़का दौड़ रहा है, पुल्लिंग। वह लड़की दौड़ रही है, स्त्रीलिंग। सर्वनाम शब्दों का लिंग निर्धारण। सर्वनाम शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता, क्योंकि स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों ही लिंगों में इनका एक समान प्रयोग होता है। दोनों ही लिंगों के लिए इनके एक ही शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में सर्वनाम शब्दों के लिंग का निर्धारण उस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के आधार पर किया जाता है। अर्थात यदि क्रिया पुल्लिंग है तो उन्हें पुल्लिंग, और यदि क्रिया स्त्रीलिंग है तो उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया जाता है। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, पुल्लिंग। क्या तुम पढ़ रही हो, स्त्रीलिंग। दिए गए वाक्यों में प्रथम उदाहरण में क्रिया पुल्लिंग की है, अतः तुम सर्वनाम का लिंग पुल्लिंग है। जबकि द्वितीय वाक्य में क्रिया स्त्रीलिंग की है, अतः तुम सर्वनाम का लिंग स्त्रीलिंग है। सर्वनाम शब्दों में कारक तथा वचन। सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरह विकारी शब्द हैं। इनके रूप में वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, लेकिन लिंग का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं की रूप रचना। कारक विभक्ति चिन्ह, एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म को, मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण से द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान को, लिए, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए। अपादान से, मुझसे, हमसे। संबंध का, की, के, रा, री, रे। मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में, पर। मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। विशेष। सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन नहीं होता। याद रखिए, संबंधवाचक सर्वनाम मेरा, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, आपके, आपकी आदि का प्रयोग सदैव विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे मेरी पत्नी, आपकी गाड़ी, आपके बच्चे, तुम्हारा घर इत्यादि। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्यों का अटपटापन दूर होता है और भाषा में गति और प्रवाह आ जाता है। आओ दोहराएं। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद होते हैं: पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में कारक और वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, लिंग के आधार पर नहीं।